हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल। और ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, 5 से 7 मिनट, ठीक है ना। 5 से 7 मिनट आपको ये देखना है। 5 से 7 मिनट के बाद आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि इंटरनेशनल मीडिया में जो इंडिया का रेपुटेशन है वो डाउन क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 30 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़िए, तो उसमें एस जयशंकर अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया की गवर्नमेंट को पेंडेमिक को जो कंट्रोल करने में फेल हो गई है, उसको लेके जो नरेटिव निकाला जा रहा है, वो जो नरेटिव है वो वन साइडेड है। देखो, ये कोई नई बात नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। टाइम्स मैगजीन ने 2014 से लेके 2020 तक नरेंद्र मोदी को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी में दिखाया है। और 2020 में तो टाइम्स मैगजीन ने ये भी कहा था कि इंडिया डिवाइडर्स इन चीफ, कि इंडिया को बांटने में सबसे बड़ा रोल इसी का है, किसका, प्राइम मिनिस्टर का। चलो, वो कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है, क्या इंटरनेशनल मीडिया देश को बर्बाद मतलब बदनाम कर रहा है, वो सही है कि नहीं सही है, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन हम पूरा इस मैटर को एग्जामिन करते हैं। अगर हम scroll.in को देखते हैं तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, 28 जनवरी की बात है, कि जब क्या बोलते देवास में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे तो चीख चीख के मोदी ने कहा कि इंडिया जो है वो कोविड की बैटल को जीत गया है, ठीक है ना। चीख चीख के कहे, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हुआ तो ताली वाली भी बजी। समझ में आई कि नहीं है, समझ में आई कि नहीं है। और अब आगे समझना है कि अगर मैं QZ एक वेबसाइट है वहाँ की बात करता हूँ, तो वहाँ पे साफ साफ शब्दों में इसी अप्रैल महीने 2021 में लिखा है कि इंडियाज़ रेपुटेशन इज टेकिंग अ बैटरिंग इंटरनेशनल मीडिया। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम बात करते हैं, किसी भी इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं, चाहे मैं फाइनेंशियल टाइम्स की बात करता हूँ, चाहे ला मोंड फ्रांस की बात करता हूँ, चाहे वॉल स्ट्रीट की बात करता हूँ, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट की बात करता हूँ, चाहे गार्जियन की बात करता हूँ, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करता हूँ, चाहे ऑस्ट्रेलियन की बात करता हूँ, ठीक है। ये जितने भी आपके क्या बोलते हैं इंटरनेशनल मीडिया हैं, मान लेते हैं कि इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जब इंडिया में ये वायरस लैंड किया था, तो गवर्नमेंट ने बिना किसी टॉप साइंटिस्ट के एडवाइस के भारत में ब्रूटल शटडाउन 2020 में किया था, और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान पुअरेस्ट सेक्शन का हुआ था। चलो ठीक है, आपने कोविड को कंट्रोल करने के लिए शटडाउन कर दिया, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद जब आपको टाइम मिला तो आपने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही क्यों नहीं किया? और अगर आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सही नहीं किया तो आपने इतने हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल को क्यों अलाउ किया? इतने क्राउडेड जो है कंपटीशन, स्पोर्ट कंपटीशन को क्यों अलाउड किया? समझ में आया कि नहीं? अब मास लेवल पे इतनी इलेक्शन रैलीज क्यों की? चलो ठीक है, इलेक्शन रैली में तो मैं सारी पार्टी को जिम्मेदार ठहराता हूँ, केवल बीजेपी को नहीं ठहराता हूँ, सारी पार्टी को जिम्मेदार ठहराता हूँ। अब बात ये रही कि अब जैसे ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा है कि जो ये क्या बोलते हैं, बेसिकली एक मिनट रुकना, अगर हम बात करते हैं तो मुझे उस स्लाइड पे आने दो जो बेसिकली वो स्लाइड है। कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कि जो ये अपने देश में कोरोना फैला है, इसकी जिम्मेदारी इंटरनेशनल मीडिया तो ये कह रही है कि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि ये मोदी की वजह से हुआ है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, केवल मोदी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हेल्पिंग स्टेट्स कॉम्बैट कोविड-19 जिस सेंट्रल फंडामेंटल ड्यूटी है, सेंट्रल की ड्यूटी है। मान लेते हैं कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में किसी बात को लेके कलह है, समझ में आई कि नहीं है। लेकिन अगर कलह है तो उस कलह को दूर करना ये सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। जैसे बहुत से यूट्यूब चैनल के लोग, जैसे मैं एक अमित सेन गुप्ता का चैनल देख रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि नहीं, मोदी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया में तो जैसे उनका ये कहना था कि अमित सेन गुप्ता का ये कहना था कि नहीं, हाँ इंडिया एक पावरफुल कंट्री बन रहा है तो इंटरनेशनल मीडिया में इसको दिखाया जा रहा है ताकि इसको बदनाम किया जाए। क्या पावरफुल बन रहा है यार? एक ऑक्सीजन के लिए तुम कहाँ से यार, कैसे तुमने ये वीडियो बना दी थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अमित सेन गुप्ता, ठीक है, आपके पास नॉलेज अच्छी खासी है, समझ में आएगी नहीं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि पावरफुल बनने जा रहा है इसलिए इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बदनाम कर रहा। और ऐसी कंट्री पावरफुल बननी जा रही है जो ऑक्सीजन का जुगाड़ नहीं कर पा रही। मान लेते हैं कि सेंटर को जो स्टेट है वो हेल्प नहीं कर रहा है, मान लेते हैं कि सेंटर को स्टेट है वो सेंटर को हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन यही तो मतलब होता है भाई। मैंने एक लाइन लिखी है, मैंने एक बहुत सिंपल लाइन लिखी है, लीडर्स मीन्स हु पैसिफाइड अपोजिट मेंटेलिटी। नेता वही है जो अपोजिट मेंटेलिटी को पैसिफाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि स्टेट जो है वो सेंटर की बात नहीं सुन रहा है और स्टेट जो है वो सेंटर के साथ नहीं चल रहा है, तो लीडर का मतलब क्या हुआ भाई?
लीडर का मतलब तो यही होता है कि जो अपोजिट मेंटेलिटी को पैसिफाइड करता है, जो दो विरोधी विचारधारा को मिला देता है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा कि मोदी एकदम 101% फेल है। और अगर इंटरनेशनल मीडिया भारत को बदनाम करी तो बहुत अच्छा कर रही है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर इंटरनेशनल मीडिया भारत को बदनाम करी तो बहुत अच्छा बदनाम कर रही है, ठीक है ना। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं सुपर पावरफुल बन रहा है इंडिया, तो उसको बदनाम करने के लिए ऐसा इंटरनेशनल मीडिया कह रही है, तो ये आप उस जगह पे गलत हैं। क्योंकि एक सुपर पावरफुल कंट्री केवल ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रही है। तो देखो, इतने लोग वीडियो बनाए, मैंने एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया आपको कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। मान लेते हैं कि स्टेट जो है वो सेंटर की बात नहीं मान रहा है, ठीक है, तो फिर लीडर का मतलब क्या है यार, जब वो अपोजिट मेंटालिटी को पैसिफाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। एंड यूनियन इज पावरफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, स्टेट। समझ में आया कि नहीं आया। और सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, नॉट अ स्टेट, अकॉर्डिंग टू मी, जहां तक मुझे संविधान को लेके परख है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज कमेंट इट। बाय बाय।